तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके वनडे एग्जाम हो या फिर आपका कॉलेज का कोई भी एग्जाम हो, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन माना जाता है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए। या फिर ये भी वो पूछ सकते हैं इसके अथवा में, या फिर वो लिख सकते हैं कि प्रेमचंद जी की संक्षिप्त जीवनी लिखिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप लोग प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को डायग्राम की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसको समझने के बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपकी समझ में यदि नहीं आया कुछ भी, तो फिर उस डाउट को भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैं जो भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा या जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो 101% सत्य होगा। यार एक आध छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव, जी हाँ दोस्तों, ये लम्ही गांव अब कहाँ है यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये जो लम्ही गांव है ये है बनारस के पास, यानी कि वाराणसी बोल दो या बनारस बोल दो, एक ही बात है। और ये बनारस कहाँ है तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों, अब दूसरा फैक्ट यदि हम जाने तो इनका जो वास्तविक नाम यानी कि इनका जो मूल नाम था, बचपन का जो नाम था वो था धनपत राय। ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। तो वो था, इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, इनके जो माता पिता थे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था अजायब राय। ठीक है, अजायब राय। और इनकी जो माता थी उनका नाम था आनंदी देवी। तो दोस्तों, आपको इनके माता पिता का नाम भी याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों बात करें, जो ये प्रेमचंद जी थे, इन्होंने अपने जीवन में 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। क्यों ना हो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण, 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं। यार ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, 300 कहानियाँ और 12 से यानी कि एक दर्जन उपन्यास, तो 12 उपन्यास लिखे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसे लिखने में कई लेखकों को वर्षों लग जाते हैं। और दोस्तों, प्रेमचंद जी ने 12 उपन्यास लिखे हैं। एक उपन्यास अपने आप पे एक पूरी किताब होता है, तो इन्होंने 12 उपन्यास लिखे हैं और साथ ही 300 कहानियाँ और अन्य विधाओं में भी अपना हाथ आजमाया है। और जिस भी विधा में इनने लेखन प्रक्रिया को किया है उसमें ये 100% सफल हुए हैं। तो दोस्तों, अब बात की जाए इनके अन्य नामों के बारे में। तो दोस्तों, इनके अन्य नाम यानी कि इन्हें इन नामों से भी बुलाया जाता है, इन नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है। तो एक प्रकार से इन्हें कहा जाता है नवाब राय। साथ ही इन्हें मुंशी की उपाधि दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद आपने सुना होगा, तो यही है वो मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि दोस्तों इन्हें मुंशी की उपाधि दी गई है। साथ ही इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में। तो उन्होंने कई विधाओं में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन उपन्यासों के बारे में। जो उपन्यास होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं और इनके जो उपन्यास हैं उनकी संख्या 12 है। इन्होंने जो सबसे पहले जो उपन्यास लिखा वो लिखा था सेवा सदन, जो कि लगभग 1918 में लिखा था। और सेवा सदन के बाद देखिए दोस्तों, क्रम इस प्रकार से नहीं रहेगा। साथ ही इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो है गोदान। इसके बाद एक और इनका जो उपन्यास है वो है गबन। साथ ही दोस्तों, इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम है बरदान, और बरदान भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। एक और इनका 5वें नंबर का एक और उपन्यास है जिसको हम कह सकते हैं रंगभूमि। इनका अगला उपन्यास है कर्मभूमि। एक दोस्तों, इनका जो उपन्यास रहा है, एक प्रकार से आप कह दो कि अधूरा रहा, क्योंकि इस उपन्यास को लिखते समय इनकी
आकस्मिक मतलब निधन हो गया था, तो इसके कारण ये उपन्यास अधूरा रहा, जिसका नाम है मंगलसूत्र। तो ये उपन्यास अधूरा रहा है और ये काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा रहा। तो ये जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये अधूरा है। ठीक है, कुछ मतलब कुल मिला के 12 उपन्यास है, जिसमें 7 के नाम तो हमने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों उपन्यास के अलावा चूँकि ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो अब जानते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों के बारे में। तो दोस्तों इनकी प्रसिद्ध कहानियों में सबसे पहले अपन नाम लेते हैं पंच परमेश्वर। इसके बाद दोस्तों इनकी एक और प्रमुख कहानी है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। नंबर 3 ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं। और यहीं दोस्तों एक और इनकी जो मतलब बहुत ही ज्यादा प्रचलित कहानी है वो है बूढ़ी काकी। नंबर 5 नमक का दरोगा। नंबर 6 सवा शेर गेहूं। आपको आई होप आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, सवा शेर गेहूं। एक और इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी। अभी भी नहीं रुके और इनकी एक और कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई, जो था शतरंज के खिलाड़ी। आई होप ये 8 कहानियाँ तो आप लोगों को याद रखनी है। वैसे तो इनने लिखी हैं मतलब 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इन 8 को तो यार मतलब याद रख लेना। शतरंज के खिलाड़ी। तो इन 8 कहानियों को तो यार मतलब कुछ भी करके याद कर लेना। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि इन सभी को पढ़ लेना। यदि आप नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी कहानियाँ आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों अभी कहानी विदा के लिए थोड़ी लिखी है अपने प्रेमचंद जी ने, इन्होंने लिखा है, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो इनके कुछ नाटक भी जान लेते हैं। 2 नाटक मतलब यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊँगा, 2 नाटक हैं। वैसे है तो इनके 3 नाटक, लेकिन 2 तो आप लोग याद ही कर लो। पहला इनका जो नाटक है वो है संग्राम, और इनका जो दूसरा नाटक है वो है करबला। तो इन दोनों नाटकों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। साथ ही दोस्तों निबंध भी काफ़ी इन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ पर इनके निबंध कौन कौन से हैं, प्रमुख निबंध, वो भी आप लोग जान ही लो। तो इनका जो यहाँ पे लिख देंगे पहले निबंध, इनके जो प्रमुख निबंध हैं उनमें सबसे पहला है साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य। अगला निबंध है कहानी की कला, मतलब कहानी लेखन में कला, कहानी के लिए क्या कला चाहिए, क्योंकि ये कहानीकार, प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो कहानी लेखन के मतलब कहानी कला के बारे में तो ये मतलब पूरी तरीके से जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहानी कला पर निबंध भी लिख दिया। नंबर 3 जीवन में साहित्य का स्थान। जीवन में साहित्य का स्थान। अभी दोस्तों डेटा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों प्रेमचंद जी है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो यहाँ पर मैं अब चूँकि वहाँ से तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, तो यहीं पे मैं एक और पॉइंट नोट करा देता हूँ कि माधुरी, मर्यादा और हंस, इन सभी मतलब पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। तो इन सभी पत्रिकाओं का क्या किया है, इन्होंने संपादन किया है। साथ ही दोस्तों जागरण समाचार पत्र निकाला। और दोस्तों अंतिम लाइन यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ से कहीं से लाइन जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। साथ ही दोस्तों आप लोगों को अब याद रखना है, हाँ, इनका जो निधन हुआ है, यानी कि हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा हीरा 8 अक्टूबर 1936 को, ये मंगलसूत्र जो लिख रहे थे, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अधूरा जो उपन्यास है, इसी दौरान इनकी स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण निधन हो जाता है। तो दोस्तों 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का निधन हो जाता है। यानी कि लगभग 56 साल इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी सेवाएं प्रदान की। तो दोस्तों एक बार आराम से बिल्कुल तरीके से अपन इस पूरे
जीवन परिचय को दोहरा लेते हैं प्रेमचंद जी के। तो दोस्तों प्रेमचंद जी, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव है बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम यानी कि जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। इनके पिता और माता, इनके पिता का नाम था अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी, तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी है कि 300 प्लस कहानियाँ लिखी थी। और दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में 1 दर्जन से यानी कि 12 उपन्यास लिखे थे। इनका जो अन्य नाम है नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद, चूंकि मुंशी की उपाधि भी है, साथ ही इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा उपन्यास शायद ही किसी ने लिखे हो, तो इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हमने बात की उपन्यासों की। सेवा सदन गोदान तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। होरी की एक कथा है, मतलब होरी के एक किसान है, होरी किसान रहता है, उसी पर आधारित होती है। और किसान की उस समय जो दयनीय अवस्था थी उसको पूरे को दर्शाया गया है। गबन, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र है, ये जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ये अधूरा है। इनकी कुछ प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी। साथ ही दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध, साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला, जीवन में साहित्य का स्थान, और इनके कुछ नाटक संग्राम और करबला। दोस्तों इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस इन पत्रिकाओं का संपादन किया और जागरण समाचार पत्र निकाला था। और दोस्तों इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। मंगलसूत्र जो कि उपन्यास लिख रहे थे, इसी दौरान मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया और इसी दौरान इनका 8 अक्टूबर 1936 को मतलब निधन हो गया। तो दोस्तों आई होप जो प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय था, उस सभी जीवन परिचय का पूरा निचोड़, मतलब वैसे एक पेज में लिखना यार बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता, लेकिन दोस्तों इतना मैंने आपको डाटा बता दिया है ना, यदि इस सारे डाटा को आप याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वनडे एग्जाम में तो मतलब मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन हाँ यार, मतलब एक बार और यदि आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को मतलब एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप प्रेमचंद जी का पूरा जीवन परिचय आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो यार कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिख सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।